Hello, this is Prashant, and today we will talk about the mu test. And okay, so let's talk about it. So, what is the definition? Let's try to understand. Let fx be a bounded and integrable. Let कोई fx है, ठीक है? मैं अंडरलाइन कर let fx be a bounded and integrable in the interval a to infinity where a to a पॉजिटिव है, a 0 से बड़ा है. तो फर्स्ट केस क्या कहता है? इफ देर इज अ नंबर, कोई नंबर है जो क्या है म्यू ग्रेटर देन 1 सच दैट लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx इज एग्जिस्ट, देन a टू इंफिनिटी fx dx इज कन्वर्ज. a टू इंफिनिटी fx dx क्या होगा? कन्वर्ज कब होगा? जब म्यू 1 से बड़ा है और x टू द पावर म्यू fx dx क्या करेगी? एग्जिस्ट करे. सेकंड क्या कहता है? इफ देर इज अ नंबर म्यू लेस देन 1 less than or equal to 1 such that limit x tend to infinity x to the power mu fx is exist. ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है एंड नॉन जीरो. तो क्या हो जाएगा? ये डाइवर्ज कर जाएगा. अदरवाइज क्या कह रहा है? द सेम इज ट्रू इफ लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर mu fx dx इज प्लस इंफिनिटी और माइनस. तो मैं मोटा मोटा समराइज करके अगर मैं तुमसे बात करूं, सो यहाँ पर बात आएगी कि कोई fx है, बाउंडेड है, प्लस इंटीग्रेबल है. कहां से कहां तक? a to infinity. One second. Okay, so a to infinity के लिए क्या है? एग्जिस्ट करता हो where a क्या है? 0 से 1. fx क्या है? बाउंडेड प्लस इंटीग्रेबल. सो दो टेस्ट आते हैं, दो आपके ऑप्शन आएंगे. इसमें कह रहा है कि इफ म्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, इफ म्यू ग्रेटर देन 1, इफ म्यू ग्रेटर देन 1 एंड लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx dx एग्जिस्ट. ये सिर्फ एग्जिस्ट करता हो, कोई नॉन जीरो से मतलब नहीं है, एग्जिस्ट करता है. देन a टू इंफिनिटी fx dx इज कन्वर्जेंट. ए क्या है? जीरो नहीं है. आई मीन जीरो टू इंफिनिटी नहीं लिखा है, ए जीरो से अलावा कुछ हो सकता है, जीरो नहीं है. ठीक है, पहले मैंने कहा था ए जीरो से बड़ा कोई बड़ा या बड़ा एलिमेंट ले सकते हैं आप. और दूसरी बात यहाँ भी है कि आपके क्या कहता है? इफ म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो. एग्जिस्ट करता हो और नॉन जीरो या और if mu less than 1 equal to 1 and limit x tend to infinity x to the power mu fx x to the power mu fx is infinite और माइनस इन्फिनाइट. ऐसा दो केस आ जाए, ठीक है, या x टू पावर म्यू fx एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो आ जाए और म्यू x छोटा हो, या म्यू x से छोटा हो एंड लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू पावर म्यू fx प्लस इंफिनिटी माइनस, देन a to infinity fx dx is what is divergent. ये ध्यान रखना, ये आपका पूरा समराइज केस हुआ. अब इसके नीचे आते हैं इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व आप कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल से शुरुआत करेंगे. सो पहला एग्जांपल आपका क्या हुआ? एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ, कहा गया एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ a to infinity, no, 0 to infinity x 1 plus x to the power 3 dx. ओके, ये है fx dx. सो आपको क्या बताना है यहाँ पर? इसके कन्वर्जेंस बताना है, वाया म्यू टेस्ट आपको करना है. वैसे लिखा तो नहीं होगा बट आपको अपने हिसाब से करना. तो ठीक है, fx आपको दिया गया है x अपॉन 1 प्लस x होल टू पावर 3. देखिए यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी है और हम जब कन्वर्जेंस निकालते तो a टू इंफिनिटी होता था और a क्या होता था? 0 से बड़ा एलिमेंट. तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे. लेट c कोई 0 से पॉजिटिव कोई एलिमेंट है, c जोड़ में या a मान लीजिए, 0 टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस x होल क्यूब dx. ये कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से मैं c ले लेता हूँ, x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब. c क्या कर रहा है? 0 और इंफिनिटी के बीच में कोई एलिमेंट है और 0 से तो बड़ा ही है.
और c टू इंफिनिटी, कोई एलिमेंट c है जो 0 से इंफिनिटी पर, मैंने इसको ब्रेक किया है, x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो ये देखिए ये बाउंडेड है और लिमिट क्या है, फाइनाइट भी है क्योंकि 0 टू c है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर इंटीग्रल, बट इसकी लिमिट इन्फिनाइट है और ये बाउंडेड हो या ना उसके फर्क नहीं पड़ता है, वहीं से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो मुझे इसके लिए वी हैव टू चेक, क्योंकि ये तो कन्वर्ज हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्ज। अब इसको चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ एक्स तुम्हारा आ गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर क्यूब, ये आपका क्या है, बाउंडेड है फॉर 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 टू के लिए ये बाउंडेड है। और अब मैं क्या करूंगा इससे, अब देखिए म्यू टेस्ट लगाने के लिए आप डिनोमिनेटर से जितना ज्यादा कॉमन हो सके लो ले लीजिए। तो मैंने इसके अंदर से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होल क्यूब, ये ये हो जाएगा x अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द क्यूब। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब जी देखिए डिनोमिनेटर में ज्यादा से ज्यादा नीचे क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर, तो यही हम म्यू मान लेंगे। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स। मैंने क्या किया, म्यू को माना x की पावर म्यू को, म्यू मैंने माना 2 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स लेट म्यू इक्वल टू 2। तभी तो एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर ये आएगा, ये कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी क्या करेंगे 1 आ जाएगा, और जो कि क्या है फाइनाइट है, क्योंकि म्यू क्या आ रहा है, म्यू आपका एक से बड़ा है, एक से बड़े म्यू एक से बड़ा है, और लिमिट क्या है एक्स की पावर म्यू एफ एक्स डी एस क्या आ रही है, फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, और मैंने कहा था देखिए लास्ट में अगर देखिए तो बाउंडेड इंटीग्रल भाई एक्स म्यू से एक से बड़ा है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं कर रही, ठीक है, म्यू से बड़ा और एक्स की पावर म्यू एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर म्यू एफ एक्स क्या कर रहा है, एक्स फाइनाइट ना कह के मैं आपको इसको एग्जिस्ट कहूंगा, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है आपका c टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्ज है तो मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ा था, यहाँ देखिए यहाँ की बात कीजिए, c टू इंफिनिटी दिस पार्ट इज कन्वर्ज, तो ये भी प्रॉपर इंटीग्रल तो कन्वर्ज हुआ, तो ये कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज इज इक्वल टू कन्वर्ज हो जाएगा। ये म्यू टेस्ट से कन्वर्ज है c टू इंफिनिटी वाला, और जरूर से ये प्रॉपर इंटीग्रल की वजह से कन्वर्ज है, तो ये आपका यहाँ से खत्म हुआ। उसके बाद आते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 टू इंफिनिटी, नॉट d, 1 टू इंफिनिटी x टू द पावर 1 बाई 3 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई 2 dx ऊपर आई है। देखिए 1 टू इंफिनिटी है, अब मुझे इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 होता तो मैं करता, क्योंकि a जो है लोअर लिमिट है वो 0 नहीं है, और हमेशा जब थ्योरेटिकल थ्योरी देखी थी तो a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो मुझे इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा सीधा बात आती है f(x) की, तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 बाई 3 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई 2, सो इट इज बाउंडेड f ऑफ 1 और f ऑफ इंफिनिटी निकाल लेना, तो ये बाउंडेड है प्लस इंटीग्रेबल है, ठीक है, बिकॉज इज ए पॉलिनोमियल। अब बात आती है म्यू टेस्ट की, तो पहले क्या करें, डिनोमिनेटर से ज्यादा जितना हो सके कॉमन लेने की प्रयास करूंगा, सो आई विल ट्राई टू टेक कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर एज मच एज पॉसिबल। सो x टू द पावर 1 बाई 2 मैंने इसे कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 1 बाई 2 बचा। ये हो जाएगा आपका इन डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 बाई 6 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई 2। ओके, so wait,
here is my PDF. ओके, सो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, ये आपका म्यू है, और इसके लिए म्यू तुमने क्या मानना पड़ेगा 5/6, तभी तो x की पावर 5/6 से कट करेगा। अच्छा, यहाँ 1/x रहेगा, सो x टू द पावर म्यू fx लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, सो इक्वल टू, सो x की पावर मैंने क्या माना, म्यू 5/6 लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1/x to the power 5/6 1 plus 1/x whole to the power 1/2। सो ये जो कट हुआ और मैंने इंफिनिटी पुट किया, तो 1 plus 1/infinity whole to the power 1/2। सो ये आपका हो जाएगा 1 plus 1/0 दैट इज 1। सो अब देखिए, चूंकि क्या है, म्यू आपका क्या है 5/6, जो कि 1 से छोटा है, डाइवर्ज वाले केस में पहुंच गए हम, 1 से छोटा है, और डाइवर्ज वाले केस में x टू द पावर म्यू fx t, x टू द पावर ये जो पार्ट हो, ये नॉन जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। सो इट इज नॉन जीरो, अगर जीरो होता तो मैं कह नहीं सकता था। सो नॉन जीरो है और एग्जिस्ट भी करता है, बिकॉज मैंने देखिए, मैंने आपको यहाँ कहीं बताया था, ये इसके लिए क्या हो, x टू म्यू fx ये एग्जिस्ट करता और नॉन जीरो। सो सेकंड केस या तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाए तो बात अलग है। तो ये एक्स म्यू एफ ये आपका नॉन जीरो और एक्स नॉन जीरो है, प्लस एक्सिस भी करता है, इसलिए सो 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो है आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट। सो ये आपका केस बन गया। अब केस नंबर हम आते हैं थर्ड पे, केस नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्ज। आपका दिया है 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2 dx। सो 0 टू इंफिनिटी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोअर लिमिट है वो टेस्ट करने में नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। सो मैंने क्या किया, 0 टू सी एक्स स्क्वायर अप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर dx प्लस c टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर dx। ये क्योंकि c जो है जीरो से बड़ा है, ये मैं आपको लेके चलना पड़ेगा। सो ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि जीरो से c फाइनाइट लिमिट है और बाउंडेड भी है। सो ये है प्रॉपर इंटीग्रल, प्रॉपर इंटीग्रल है, देन प्रॉपर इंटीग्रल आपको पता है कन्वर्ज होता है, सो दिट इज कन्वर्जेंट। अब आते हैं ये, इसमें इनफाइनाइट लिमिट है और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर, इसकी इनफाइनाइट लिमिट है, तो वहीं से पता चलेगा ये क्या है, इम्प्रॉपर है। तो अब चेक करना पड़ेगा इसको, इसका कन्वर्ज डाइवर्ज। तो मैंने क्या किया, मैंने पता किया एफ एक्स जो है वो सी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सी टू इंफिनिटी के लिए क्या है, बाउंडेड है प्लस इंटीग्रेबल है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, और बाउंडेड तो है ही है, क्योंकि एफ ऑफ सी निकाले, एफ ऑफ इंफिनिटी निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ सी निकालेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल टू द पावर 2, तो उससे बाउंडेड निकलेगा। तो बाउंडेडनेस तो आप आराम से पता निकाल सकते हैं। अब बात थी म्यूटेक्स की, तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर है ही है, नीचे से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर कॉमन है, तो आई विल टेक द एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन। सो एक्स टू द पावर 4 बाहर निकल कर आएगा इससे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 2। सो ये हो जाएगा अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 2। अब म्यू आपका क्या हो गया 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर यही होता है एक्स की पावर म्यू, म्यू हमारा 2 हो गया, तो इससे मैंने कॉमन, तो अब हम निकालेंगे हम म्यू मिल गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, या एक्स की पावर म्यू कर दीजिए आप, तो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2, ये एक्स स्क्वायर से मैंने ये काट दिया, ठीक है।
अब मैंने लिमिट पुट किए तो ये आ जाएगा 0 + 1 और 2 दैट इज 1। ओके, सो आपका 1 मिल गया यहाँ पर। और म्यू ये क्या हो गया, अब बात डिपेंड करता है म्यू, म्यू इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। सो इफ m म्यू इज इक्वल टू 2 एंड ऑल एंड इज इट ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्ज वाले केस में आ गया। और कन्वर्ज वाले केस में x टू द पावर म्यू fx dx ये क्या होना चाहिए, सिर्फ एग्जिस्ट करना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये एग्जिस्ट कर रहा है और म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है, इक्वलिटी नहीं होती है, देन मीन दैट इज c टू इंफिनिटी, c2 था, हाँ, c टू इंफिनिटी fx dx इज कन्वर्जेंट। समझ गए। और कन्वर्ज प्लस, और मैंने जो ब्रेक किया था तो कन्वर्ज इस ये बचा था तो ये तो कन्वर्ज हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज, तो कन्वर्ज प्लस कन्वर्ज इज इक्वल टू कन्वर्ज हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास अब बचा नहीं है। सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, because it is sum of two convergent integral and it will converge. So now coming to the example number 4, ये कह रहा है कि 1 to infinity, इसका एग्जामिन करना है कि आपकी इंटीग्रल क्या है, कन्वर्ज है कि नहीं, x to the power n minus 1 e to the power minus x dx, ये पता करना है। देखिए 1 to infinity 1 है, नॉन जीरो, और जीरो से बड़ा है तो आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से, और fx जो है आपका, ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको पता ही है, x टू पावर n माइनस 1 अपॉन e पावर x, e पावर माइनस x को मैंने नीचे लेके आया हूँ, ठीक है। सो x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e पावर x, और लिमिट जो है यहाँ पर, अभी तो मैं फंक्शन की बात करूंगा। सो इट इज बाउंडेड फॉर 1 टू इंफिनिटी प्लस, ऊपर पॉलीनोमियल है, नीचे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये इंटीग्रेबल भी हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, सो इंटीग्रेबल हो गया। अब बात करते हैं इसके म्यू टेस्ट पर। तो अभी म्यू के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं कि मैं क्या लूँ, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx dx निकालते हैं, क्योंकि इन जनरल केस बना है तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ किस म्यू के लिए। सो मैं कन्वर्ज वाला केस लेके चल रहा हूँ। सो x टू द पावर म्यू fx है x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन e टू पावर x। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू प्लस n माइनस 1 अपॉन e टू पावर x। देखिए इंफिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ जाएगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x टेंड टू इंफिनिटी अपॉन में e पावर x रहेगा, ऊपर बन जाएगा म्यू प्लस n माइनस 1 होल टू द पावर x टू पावर म्यू प्लस n माइनस 2। ऐसे फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, अभी भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बना है, तो ये ऊपर वाला क्या करेगा, डिक्रीज करता चलेगा, और नीचे वाला एज इट इज मतलब डिक्रीज करते करते ये बहुत छोटे से डिजिट पहुंचेगा और नीचे वाला डी जीरो की तरफ टेंड करने लगेगा, ये समझ लीजिए। सो जी अपॉन इंफिनिटी, ये तो ओवरऑल टोटल केस क्या बन जाएगा, ये जीरो आने लगेगा, क्योंकि कोई भी ये फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू टेंड करनी है, जीरो वैल्यू टेंड करने लगे, इनटू 1 बाई इंफिनिटी आएगा, ये क्या करेगा, ऊपर आएगा, ये जीरो बना देगा, तो कोई भी वैल्यू इनटू जीरो दैट इज जीरो हो जाएगा, ये तो केस हो गया। सो अब बात आती है कि लेट म्यू मान के चला, म्यू क्या है, एक से बड़ा है, म्यू एक से बड़ा है, और लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x पावर म्यू fx dx क्या आ गया, आपका एग्जिस्ट कर गया। जब एग्जिस्ट कर गया तो मैं क्या करूंगा, इट इज कन्वर्ज, एग्जिस्ट कर गया। सो 1 टू इंफिनिटी fx dx क्या हुआ, इज कन्वर्जेंट, कब, जब म्यू एक से बड़ा है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट म्यू एक से छोटे की बात करेंगे, एक से छोटे के बारे में बात करेंगे, और वहां पे पता करिएगा कि मैंने लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू fx dx, ठीक है, x टू द पावर म्यू fx dx,
और इसमें ये कन्वर्ज होगा फॉर ऑल एन, एन पे डिपेंड भी नहीं करेगा। तो इस पे क्या करेंगे, इफ म्यू ग्रेटर देन 1 देन इट इज कन्वर्ज फॉर ऑल एन। एंड अगर म्यू 1 से छोटा हो गया, सो लिमिट एक्स टेंड टू म्यू म्यू एफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, जबकि ये नॉन जीरो आना चाहिए, नॉन जीरो प्लस एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर केस बिगड़ जाएगा। तो मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। तो मैं ये डाउटफुल केस है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता अभी। सो ओके, सो सिर्फ म्यू वन के लिए डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बस इतना कर सकते हैं। So further test must be required. So nothing can be said about further. Okay, so now 5 a to infinity dx upon x log x whole to the power n plus 1 dx where a greater than 1। देखिए a 1 से बड़ा है, वैसे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा तो 0 हो ही नहीं सकता है। 0 नहीं हो सकता तो मुझे सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, दो इंटीग्रल में डाइवर्ट नहीं करना, मतलब ब्रेक नहीं करना पड़ेगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा चेंज फॉर्मेट में लेके आता हूँ। सो लेट ln x इज इक्वल टू t, सो 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो लिमिट चेंज हो जाएगी ln a, क्योंकि यहाँ x की जगह 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू ln हो जाएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे सो ये इन्फिनिटी देगा और कन्वर्ट हो जाएगा t टू द पावर n प्लस 1 dt। ठीक है, सो एफ एक्स इस वक्त तुम्हारा क्या है, 1 अपॉन टी टू पावर n प्लस 1। चूंकि a 1 से बड़ा है, सो ln a भी क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ln 1 लिए मैं लूंगा तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, ln 1 0 होता है, तो ln a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो नो नीड टू रिक्वायर टू split into two parts for this improper integral. So fx is equal to 1 upon t to the power n plus 1। अब इसमें म्यू टेस्ट लगाना है। सो नीचे आपका अब t में फंक्शन चल रहा है, x में नहीं, f ऑफ t। ठीक है, या f ऑफ x 1 अपॉन x टू पावर n प्लस 1 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं t में चल रहा तो मैं t पे टेस्ट करूंगा। सो म्यू क्या चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है, t टू पावर n प्लस 1, पावर हो गई आपकी n प्लस 1। सो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, x नहीं, t टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स, लिमिट t टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर n प्लस 1 और एफ एक्स है 1 अपॉन टी टू पावर n प्लस 1। ठीक है, सो x नहीं रहेगा, t रहेगा, फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। सो ये आपका ब्रेक कर जाएगा और ये 1 आ गया। ओके, सो ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे नॉन जीरो से भी मतलब नहीं होना, फिर भी मैं नॉन जीरो आया एग्जिस्ट कर, तो दोनों केस में ये काम चल जाए, क्योंकि सेकंड केस में जब डाइवर्ज वाले केस में नॉन जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्ज वाले केस में म्यू के लिए आपका नॉन जीरो नहीं एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं क्या करूंगा, अब म्यू की वैल्यू आपकी आ गई n प्लस 1, और तो कन्वर्ज केस में क्या करेंगे, एक से बड़ा कर देंगे। सो म्यू 0 से बड़ा हो गया, तो क्या होगा, कन्वर्ज जाएगा, बिकॉज लिमिट x टू द पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, फिर सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड पीरियड में म्यू इज इक्वल टू n प्लस 1 को क्या करेंगे, a के x से छोटा कर देंगे, और x टू द पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया, ये नॉन जीरो आ गया, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। तो इस केस में नॉन जीरो इंपॉर्टेंट बहुत है। सो n ग्रेटर देन लेस देन 0, 0 0 से छोटा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द n। So converge and diverge, dependency of the converge and diverge is up on n। So converge आपका ये इंटीग्रल हो गया, तो इसमें कोई दो राह नहीं है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n। अब बात आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6, where is the 6th part? Okay, so coming to the example 6 नंबर क्या कह रहा है आपको, 6 नंबर कह रहा है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इंफिनिटी
x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx। देखिए नीचे जीरो है फिर से, सो उससे मुझे x आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सो 0 टू c x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n, नीचे n है प्लस ये dx हो गया c to infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx। सो fx आपका हो गया x to the power 2m अपॉन 1 प्लस x to the power 2n। ये पार्ट तो प्रॉपर इंटीग्रल है, ये कन्वर्ज कर जाएगा, लेकिन ये पार्ट क्या है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर है, तो इसका कन्वर्ज मुझे चेक करना पड़ेगा, डाउटफुल केस है। सो ठीक है, x1 c फॉर c to infinity is बाउंडेड प्लस इंटीग्रेबल वेयर c ग्रेटर देन 0 है, c इज नॉन जीरो है, तभी तो इंटीग्रेशन ये काम कर रहा है जीरो। सो एफ एक्स इतना आ गया, तो मैं क्या करूँगा डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा हो सके कॉमन लूंगा। सो एक्स टू द पावर 2n 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस 1, देन ये n है, सो एक्स टू द पावर 2n माइनस 2m 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n, यहाँ भी n है प्लस 1। सो म्यू आपका क्या हो गया, इसकी पावर जो होगी 2n माइनस 2m जो कि म्यू है। अब बात करते हैं लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x टू द पावर म्यू एफ एक्स इज इक्वल टू ये पाथ। सो ये हो जाएगा x टू द पावर 2n माइनस 2m इंटू 1 अपॉन x टू द पावर 2n माइनस 2m 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1। सो ये आपका ब्रेक कट हो जाएगा एक दूसरे को। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी हियर, सो 1 अपॉन 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो और म्यू की वैल्यू अब ये देखिए नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो तो दोनों के सेकंड केस के लिए नॉन जीरो है जो कि आ रहा है, फर्स्ट केस में नॉन जीरो हो या नो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग्जिस्ट भी करती है, तो बहुत अच्छा हो गया हमारा फर्स्ट केस में। अब चेक नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा कुछ। अब बात आती है फर्स्ट में कि म्यू की वैल्यू जो है 2n माइनस 2m है, ये अगर जीरो से बड़ी हो जाए दैट इज n ग्रेटर देन m, सो c टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। एंड सेकेंड के लिए म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि x की पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट केस के लिए क्या है, एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो से मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड केस में 2n माइनस 2m 0 एंड 0 से छोटे के लिए दैट इज n लेस देन और इक्वल टू m, सो c टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। किस बेसिस पे कहा, जब n m से छोटा है, उसके बराबर है और x टू द पावर म्यू एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है और प्लस एग्जिस्ट है, सो ये डाइवर्ज केस बन गया। सो डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n and m this will converge or diverge। So I think I think it is enough for today's lecture। So and in the next lecture I will solve the exercise problem। So we have 6 questions in the next tutorial class, and after that I will tell you about the Abel test for the convergence of integral of a product। So I think this will also a very important topic for the important property integral, and after this what I will teach you the Dirichlet test, and after this so many things will come, absolute convergence and etc. So I will tell you about each topic and briefly, don't worry about it। So बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं
सो आप वेट कीजिए और इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको मेल भी दिया गया है, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेल पे ही कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसे मेल पर कीजिए। ओके, कमेंट क्योंकि इतने बारीकी से नहीं देखे जाते हैं, हमेशा इग्नोर किए जाते हैं मोस्टली। सो send me the mail. All right, so there are two mails are in description box, you can use it. And thank you so much for watching this lecture. And I will upload more and more lecture on that, and also many different topic for higher education. So thank you so much for giving me the sufficient and your important time. Thank you. Jai Hind.